दोबारा CAPD महकमे में हालिया दिनों में एक इंक्वायरी होती है, और वो इंक्वायरी किस बुनियाद पे हुई है आपको बता दें कि गुलगाम में एक इंक्वायरी होती है जब रात भर मीडिया ने काम किया, एक वीडियो वायरल चलाया जिस वीडियो में जो वहाँ पे रेजिडेंट था उसका मानना था कि आज मेरे घर में रोटी खानी पड़ी, क्योंकि कंसर्न फेयर प्राइस शॉप डीलर ने उससे वो राशन नहीं दिया था और उसे स्लिप्स दिए गई थी। वो इंक्वायरी रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। इंक्वायरी रिपोर्ट में TSO का एक था और साथ ही साथ एक स्टोर कीपर भी था, लेकिन ये स्टोर कीपर पिछले मंथ्स में खुद को TSO बता रहा था। मंजूर अहमद पायर इसका नाम है, ये कंसर्न स्टोर कीपर है। बाकी मामलात में तो ये खुद को TSO लिख रहा है, लेकिन इंक्वायरी के आर्डर जारी होते हैं इसको स्टोर कीपर लिखा जाता है। उसके बाद इंक्वायरी का रिपोर्ट सबमिट होता है, उसमें भी TSO, उसमें भी माफ कीजिएगा स्टोर कीपर दिखाया जाता है। और ये स्टोर कीपर का क्या रिपोर्ट है आपको बता दें कि यहाँ और एक रिपोर्ट भी दिखाया गया है। इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमने घर वालों से बात की है, रेजिडेंट जो रियाज अहमद था गुलगाम B का, और उसने कहा है कि मुझे राशन से कोई मतलब नहीं है, फेयर प्राइस शॉप वाले डीलर से। और उन लोगों ने, वहाँ के मोहल्ले वालों ने कहा कि हमें सेल सेंटर चाहिए, सेल सेंटर डिपो चाहिए, हमें फेयर प्राइस शॉप नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर रिपोर्ट में यही दिखाया जाता है कि इसे मतलब नहीं है राशन से, इसे मतलब नहीं है फेयर प्राइस शॉप वाले से। इस पे भी मैं अलग से रिपोर्ट बना रहा हूं, लेकिन फिलहाल इंक्वायरी आर्डर आपके स्क्रीन पर है। जो इंक्वायरी खत्म हुई है उसका ऑर्डर आपके स्क्रीन पर है। इसमें क्या कुछ लिखा जा रहा है, इसमें लिखा जा रहा है जनवरी महीने में स्लिप इशू की गई थी, हमने जनवरी और फरवरी का राशन इसको दिया, और राशन लेने के लिए वो शख्स मजबूर था। और वो शख्स क्या कुछ कह रहा था मीडिया से, सबसे पहले ये वीडियो क्लिप सुनो। इस पे गो अख फोटोग्राफ वायरल तो क्या वन तथ बारस में सह पान त्रोमुत मे गो मजबूर मे दिस पे बचन ोट। अच्छा क्या कशर बत बगैर वसा कह सह रीज खे मगर इनसल्ट गा ोट खी। अच्छा वुस बह अगर तेल ोट खी तेल बनो पंजाब ये मत दी तुमल बंद चीज तुम कन रेतन हूँ तोमुल बकाया 2 रेतन तुम स्लिप में हावान यह स्लिप यह पतमे रेत यह तोमुल तुम रोटमुत ना वन रेतुक ना वन ये वो सह आ तम दोस मे मे बाखु दे गर तोमुल कह सह वोत लोगस तोड़ अस खोत गाड़ तो द्रामुत। अच्छा तोमुल शाम बह द्राव शाम पे गोपाट वापस यम कोर फोन तुम गर तोमुल बोस ओन मे ओट हो अच्छा ओन मे ओट ये कर ोट खे शुरो कह जबरदस्ती खेन ोट तो शिंकित अपार हुशार। चलो तुम कहो तुम नश यह तोमुल रटने खतर बस गए तुमुल आने तो तमस दोप अत फेंगर दिवान स्लिप दीजिए से पत यम दप तुमुल दें। अच्छा तोमुल दितु न कि सिर्फ फेंगर ये दितु तुम बे दितु सिर्फ फेंगर तो स्कूल गुमत। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा मैं वन इस पतमे रेत फेंगर दितु तमुल तोमुल तु रटने तमिस स्लिप दिसमुत। अच्छा ये स्लिप तोमुल दितु न कह तवे खेवा तुम आज ये ोट वोट तहज मैसेज क्या डिस्ट्रिक्ट मैसेज यहान सरकार मनी जरूरत। अच्छा सरकारी मनिश प्राइवेट न यह बना मुसीबत सान तन पे। अच्छा वो कत कर दो चलो मान लो बस वन मे ओन ओट पगस बह तेल नो माल अगर ये कह फाका बह नीर लाइन बस वन सर सुन बला मीनिस गल कर चेक अगर ये मेन गर तोमुल नीर मेन गर तोमुल फुल नीर बह दम मे वन सारे एजाज बह माफी पूरे मार्केट में। चलो सर आपने इस शख्स को सुना कि कैसे इसको रिफ्यूज किया गया था और गंदा राशन खिलाने पे मजबूर किया गया था। और दूसरी जानिब वहाँ पे रिपोर्ट में ये भी लिखा जाता है सरपंच तनवीर अहमद, लेकिन तनवीर अहमद नंबरदार है, ये कोई सरपंच है नहीं। नंबरदार ने क्या कुछ कहा उसका रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट मिला है इस घर के ओनर का, उसने क्या लिखा है अपने रिपोर्ट में वो आपके स्क्रीन पर है। और तस्दीक कीजिए कि क्या उसकी लिखावट है, क्या उसी ने ये लिखा है, क्या वो यही लिखता है कि मुझे फेयर प्राइस शॉप वाले से कोई मतलब नहीं है, राशन से कोई मतलब नहीं है, डीलर से कोई मतलब नहीं है, हमें डिपो चाहिए सेल सेंटर का यहाँ पे, क्या उसकी लिखावट है? सबसे पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि एडी फूड कंसर्न हमारे ऑनेस्ट है। मैं उम्मीद करूँगा पहले वो इस रिपोर्ट को देखें और उसके बाद जो उन्होंने इंक्लूज इसमें डॉक्यूमेंट दिया है उस रियाज अहमद का, वो पहले क्लियर करें क्या उसकी लिखावट है, क्या उसे ये वर्ड्स लिखने आते हैं। अगर उसे ये वर्ड्स लिखने आते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई खुद करता, फिर मीडिया को बुलाने की ज़रूरत क्या थी।
ये एक बड़ा मामला हुआ डिस्ट्रिक्ट में और इस पे हमारी पूरी नज़र है। लेकिन वदबोरा सेल सेंटर के अब अलग शाख निकलने लग गई। वदबोरा सेल सेंटर में बैंक कोड भी अपना था। वदबोरा सेल सेंटर में जो ग्रीन बैग स्टेटमेंट है वो भी अपना है, चालान भी अपना है, सब कुछ अपना है। उसके बावजूद सोची समझी चाल TSO कंसर्न की थी, क्योंकि TSO कंसर्न ने इंक्वायरी ऑफिसरों को फोन लाइन पे कहा कि इसका ना कोई बैंक कोड है, ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई कैश रिसिप्ट है, ना ट्रक वाइज डिटेल्स है। लेकिन जो ट्रक्स आती थी कोलनगांव में, उसके बाद वदबोरा में, उनके चालान पे क्या लिखा गया था? आपके स्क्रीन पे बैंक कोड है, जो बैंक कोड वदबोरा सेल सेंटर को मिला था। सिर्फ वदबोरा सेल सेंटर में ये प्रॉब्लम थी, उसकी मशीन जो थी वो कोलनगांव के साथ मुंसलिक थी। क्या उस वजह पे इंटरनल एडजस्टमेंट बंद हो सकता है? लेकिन दूसरी जानिब फेयर प्राइस शॉप वालों के कहीं इंटरनल एडजस्टमेंट है, 500 से ज़्यादा इंटरनल एडजस्टमेंट है, और उस पर भी अलग से हम रिपोर्ट बना रहे हैं वदबोरा को लेकर। लेकिन कहा जाता है कि एडी कुपवाड़ा के नोटिस में ये पूरी डिटेल्स आई है, और एडी फूड का एक प्रॉमिस भी हुआ है। वो कहते हैं कि सेल सेंटर अगर चल रहा था, पब्लिक की कंसेंट है, तो फिर चेंज करने की ज़रूरत शायद नहीं है। अभी जो है ज़राए के हवाले से खबर है, ऑफिशियली भी बात नहीं हुई है, लेकिन ऑफिशियली भी बात होगी, उस पर भी पूरी नज़र होगी। वीडियो ऑफिस ड्रगमुला का एपिसोड भी जल्दी चलेगा, और सेल सेंटर जितने भी कोलनगांव सर्कल के अंडर आते हैं, CBC शॉप आते हैं, उन पे भी अलग से रिपोर्ट चलेगा। कोई कम्युनिटी बदनाम करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने फेयर प्राइस शॉप वाले खुद गर्ज है, जो लोगों के साथ जुल्म करते हैं, उनका पब्लिक के सामने आना ज़रूरी है। और दूसरी जानिब गुलाम हसन TSO जो है, किस तरह से वो इंक्वायरी ऑफिसर को झूठ बोल रहा है, और उसके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है जब हम स्क्रीन पे ये बैंक कोड सेल सेंटर वदबोरा का चला रहे हैं। अगले रिपोर्ट में स्टेटमेंट भी चलाएंगे, कैश रिसिप्ट भी चलाएंगे, चालान भी चलाएंगे, तब जाकर TSO का बांडा फूटेगा, और शायद वो पुलिस के हाथों सलाखों के पीछे भी जाएगा इसी इंक्वायरी रिपोर्ट। शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज। अगले रिपोर्ट में पूरी कहानी।